असेल थोडस. मोबाईल सायलेंट थँक्यू फॉर रिमाइंड. शिरवळ वगैरे यांना विचारून घ्या काय. अरे बोला. शिरवळ बाकी कॉलेजवाले जॉईन झाले का? झाले. शिरवळ झाली सर. एखादा एली वाला कोण आहे? आहे बरेच आहेत. आहे सर ते साहेबराव तडवी LMD. बरेच आहेत. हो झाले आहेत जॉईन. झाले आहेत सर. हो 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 झाले आहेत सर. किती वेळ किती वेळ आहे म्हटलं? मग शेअर करता येईल. पेनड्राईव्ह आहे का? पेनड्राईव्ह आहे का? राजाने आला होता का?
नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका आज के इस द्वितीय सत्र में हम लोग स्वागत करते हैं। आदरणीय सम्माननीय कुलगुरु महोदय और अलग अलग विभागों से अलग अलग विभागों से यहाँ पधारे हुए सम्माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्यापीठ से संबंधित सभी सम्माननीय शिक्षकगण और प्यारे भाइयों बहनों, कल जो हमने देखा था तो यूं समझिए कि कल हमने सिर्फ ABCD के बारे में जाना था। योग या सहयोग या मेडिटेशन से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हमें उससे फायदा हो सकता है, या क्या चेंजेस हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं, कैसे हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे करियर, हमारी सोच, हमारी जीवन पद्धति और हमारी विजन, इन सब में एक क्रांतिकारक बदलाव इस ध्यान के माध्यम से ला सकते हैं। इसका सिर्फ कल एक झलक देखी थी और समय सीमा के कारण हम थोड़े थोड़े ही एस्पेक्ट्स पर कल हमने बातचीत करी थी। आज हम कल की ही जो सूत्र है उसी को पकड़ के आगे चलेंगे और अनुभूति के सूत्र से आगे चलेंगे। जैसे कल जो हमने ध्यान की क्रिया करी थी और ध्यान के अंत में 4 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। सबसे पहला कि तालू भाग से ऊपर जब हम हाथ पकड़ते हैं तो हम में से कितने लोगों को ठंडा महसूस हुआ। दूसरा, हम में से कितने लोगों को गर्म महसूस हुआ। तीसरा, हम में से कितने लोगों को यह महसूस हो रहा है कि जैसे मन शांत हो गया हो और कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो मन में कोई विचार या मस्तिष्क में कोई विचार नहीं आया। और चौथा, कि ध्यान के अंत में हमें यह महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी गहरी नींद को लेते हैं और नींद के पश्चात सारा शरीर, मन, बुद्धि रिलैक्स महसूस करता है, वैसा फील हम में से कितनों को आया था। कुछ प्रश्न कल के सत्र के बाद में जो पूछे गए थे उनके जवाब मैं दे दूं, ताकि उन प्रश्नों को मन में रखते हुए यदि हम आज की चीजों में और कुछ बताएंगे तो ऐसा होगा कि भरे हुए घड़े में और कुछ डाल रहे हैं तो वो सब बाहर निकले जा रहा है। तो पहला जो प्रश्न था कि ये ठंडा या गर्म क्यों आता है, तो जैसा कि हमने देखा था और अभी भी हम आज प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर देखें कि जो हमारा सटल सिस्टम है, माने चक्र और नाड़ियों का जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर है, जब भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस शुरू हो जाएंगे हम उसमें देखेंगे कि चक्रों और नाड़ियों का जो सिस्टम हमारे अंदर लगा हुआ है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्निफाई करता है। और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, ये ऑटोनॉमस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसको बॉर्डर लाइन पे या ब्रॉड तरीके से हम इसको कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। ऑटोनॉमस जो हमारे हार्ट के सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और बाकी सारे सिस्टम को देख रहा है, पर बहुत हद तक हम ये नहीं जान पाते कि ये ऑटो कौन है, ये कौन कर रहा है। देयर इज अ सिस्टम विच वर्क्स ऑटोमेटिकली विद इन अस एंड वी कैन ripe only the benefits of that autonomous nervous system which is going on. Sympathetic nervous system को इस डायग्राम में, जो डायग्राम हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, उस डायग्राम में 3 रूप से विभाजित किया जाता है। जैसे हमने कल बताया था, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो तो कृपया शुरू कर दें। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कल हमने देखा था कि हमारे शरीर को यदि हम सीधे खड़े रहें या सीधे बैठें तो
हमारा जो मेरुदंड है या हमारा जो बैकबोन है, इस बैकबोन के एंटायर लेफ्ट साइड को इस डायग्राम में जैसे सिग्निफाई किया गया था डार्क ब्लू कलर के चैनल से, तो उस डार्क ब्लू कलर के चैनल को सिग्निफाई करता है द लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो येलो कलर में सिग्निफाई किया गया है, दैट इज राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कल हमें जो गर्म फीलिंग आ रहा था, दैट इज बिकॉज आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे एक त्रिकोण बना हुआ है, अ ट्रायंगल। इसको मेडिकल साइंस में सैक्रम बोन कहते हैं। ये सैक्रम शब्द आया है ग्रीक टर्मिनोलॉजी से, दैट इज सैक्रेड। सैक्रेड माने पवित्र। तो इस अस्थि को हमारे स्क्रिप्चर्स में भी पवित्र अस्थि कहा गया है, क्योंकि इसी अस्थि को जब कुछ संस्कृतियों में या कुछ बिलीफ उसमें मनुष्य के शरीर को जब मृत्यु के पश्चात जला दिया जाता है, अग्नि दिया जाता है, तो अग्नि में जो अवशेष मिलते हैं उसमें अमूमन बाकी सारी अस्थियां मिले न मिले, पर ये जो अस्थि है सैक्रम बोन, ये अवश्य मिलती है, क्योंकि इसी अस्थि के अंदर एक शक्ति हमारे अंदर बैठी होती है जो स्पाइरल स्टेट में हमारे अंदर बैठी होती है, कॉइल नुमा स्थिति में हमारे अंदर बैठी होती है। और अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ स्क्रिप्चर्स में इसे कुंडलिनी कहा गया है। ये शक्ति जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब हमारा सृजन गर्भ करते रहता है, तब हमारा ब्रेन चूंकि स्पाइरल तरीके से होता है, प्रिज्म तरीके से होता है, तो प्रिज्म की तरह ये एनर्जी हमारे अंदर, हमारे इस लिम्बिक एरिया से प्रवेश करती है और पूरा सिस्टम बन जाने के बाद में वो रेसिडुअल फॉर्म में इस अंत की जो अस्थि है उसमें जाके वो स्थिर हो जाती है। जब हम लोग कल ध्यान कर रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि हमारे सर के ऊपर ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है, तो हम ये चेक कर रहे थे कि ये त्रिकोणाकृति अस्थि में बैठी हुई जो शक्ति है, वो ध्यान के समय जब हम पूरे रूप से शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए और दो थॉट्स के बीच में जब एक गैप या विलंब निर्माण हो, तब ये शक्ति यहां से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पावर माने नीचे से ऊपर की ओर चलती है। और जब ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है, तब इस रास्ते में आने वाले जितने भी न्यूरल प्लेक्सस है, जितने भी जिन्हें योग की भाषा में चक्र कहा जाता है, इन न्यूरल प्लेक्सस को वो प्लावित करते जाती है, माने उनको खोलते जाती है, उनको नरिश करते जाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा फ्रिक्शन भी होता है, माने हमारे नर्वस सिस्टम का जो भी स्टेट आज है, हमारे खान पीन के कारण, हमारी आदतों के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, तो इसमें जो भी इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को इनिशियल स्टेज पर क्लियर करके इसे ऊपर की ओर, जब ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चलती है और सभी चक्रों को जब ये प्लावित करते हुए, उन्हें खोलते हुए, नरिश करते हुए ऊपर आती है, तब ड्यूरिंग दिस प्यूरिफिकेशन सिस्टम हमारे तालु भाग में से इस फ्रिक्शन के कारण वो गर्माहट हमें महसूस होती है। ठंड कब महसूस होता है या एक नॉर्मल कूल ब्रीज कब हमें महसूस होती है? जब लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, द राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सभी में एक अच्छा सिंथेसिस एस्टेब्लिश हो जाता है। जब ये तीनों सिस्टम इंटीग्रेट हो जाते हैं, तब हमें सर के ऊपर तालु भाग में ठंडा महसूस होता है। अब आप कहेंगे कि हम लोगों को तो न कभी योग की आदत है, न हम कोई तपस्वी का जीवन जीते हैं, न हम ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम बैठे रहें, तपस्या करते रहें, तो ये पूर्ण स्वरूप से संतुलन हमारे अंदर कैसे आएगा? तो आइए आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि कैसे सहजयोग मेडिटेशन बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से आपके इन लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक के इम्बैलेंसेस को क्योर करता है, न कि फिजिकल तौर पर, बल्कि आपके स्वभाव, आपकी सोच, आपके रिएक्शंस, आपके रिस्पॉन्सेस, आपकी विजन और आपके पूर्ण व्यक्तित्व, माने आपके इमोशनल और आपके इंटेलेक्चुअल, इन दोनों पर्सनालिटीज पे ये बहुत गहरा असर छोड़ता है। आइए देखते हैं कैसे ये वर्कआउट होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं।
slide, please. The next one. The next one. Yes. अब इस स्लाइड में आप जैसे देख रहे हैं कि अमूमन हमारी भी लाइफ में यही चलते रहता है। आप बीच के व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेफ्ट एंड राइट में देखिए, एक अपनी ही समस्याओं के बादलों में घिरा हुआ है, उसी बारिश में भीगते रहता है और वहीं पे बिजलियां कड़कड़ाती हैं। तो उन समस्याओं से पीछे छुड़ाया नहीं जा सकता, पर उन समस्याओं को सामना करना है। जिसके सर पे फुटबॉल रखा है वो किसी खेल में लगा हुआ है, हमेशा भागम भाग खेल लगा हुआ है, सुबह उठा दौड़ रहा है, शाम हो रही है दौड़ रहा है। देन राइट साइड में आप देख सकते हैं एक वर्किंग वुमन का चित्र है। कितने चैलेंजेस है कि हाथ में ऑफिस का बैग भी है, ऑफिस भी जाना है, अपने आप को संवारना भी है, काम भी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन दिमाग के ऊपर दुनियादारी है, बच्चों का लालन पालन है और सारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। टॉप राइट में आप देख सकते हैं, सबसे राइट साइड में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करते हुए द्वारा थक गया है, हाथ में स्टिक लिए हुए, लेकिन फिर भी ऊपर से काफी सारे प्रेशर्स अभी उसके ऊपर बाकी है। सो दुनियादारी के जितने प्रेशर्स हैं, जितनी प्रेशर और डिमांडिंग सिचुएशंस हैं, उसको इसमें सिग्निफाई करने का प्रयास किया गया। युवाओं के रूप से यदि इसको बताएं तो आपकी लाइफ का थोड़ा सा ट्रैवल इसमें दिखाया गया है। ये स्टॉर्म जो है ये आपके अप टू द करियर रीच होने का स्टॉर्म है। जब आप करियर में रीच हो जाते हैं तो दूसरा वाला कि कॉर्पोरेट लाइफ का खेल आपके इर्द गिर्द चलते रहता है। थर्ड, फैमिली लाइफ में जाएंगे तो फैमिली और वर्क दोनों को संभालना बड़ा जिम्मे का काम होता है। एंड लास्ट, आपको लगता है मैं इस साल रिटायर हो जाऊंगा, पर रिटायरमेंट कभी आता नहीं है लाइफ में, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो ऑन। इस बीच में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है कि ही इज जस्ट मूविंग एंड ही इज एंजॉयिंग द ऑल सिनेरियोस, और इसीलिए उसके लिम्बिक एरिया में से एक सिग्निफाई करके ऐसा फ्लावर दिखाया गया है कि ही जस्ट डीलिंग विद द थिंग्स एंड ही इज एंजॉयिंग द लाइफ। सो राही मनवा, दुख की चिंता खूब सताती है, पर ऐसा कहते हैं दुख तो अपना साथी है। दुख को छोड़ भी नहीं सकते, पर उसको एंजॉय करना, उन सारी सिचुएशंस को एंजॉय करना, उसमें से रास्ता निकालना, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योगा। नाउ लेट अस सी हाउ दिस कैन बी वर्कड आउट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब एक एक स्लाइड जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको शायद ये लगेगा कि समवेयर वी आर अराउंड दिस, समवेयर कहीं ना कहीं हम भी इस इन चीजों में सिग्निफाई होते हैं, हम चीजों में क्लासिफाई होते हैं। तो जैसा हमने सटल सिस्टम आपको बताया था, लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक, उसमें लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल जो होता है, उस लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल को ओवर द एज या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे प्रेशर सिचुएशंस के कारण वो वीक होते जाता है, तो कुछ लोग हमें इस लाइफस्टाइल के दिखते हैं कि वो अमूमन और लोगों से थोड़ा लेजी होते हैं। मैंने और लोग कुछ कम समय में कर पाएंगे तो उनको बहुत समय लगता है, दे टेक मोर देन सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द थिंग्स। उनको हर जगह लोनलीनेस फील होता है, मैंने भीड़ में बैठे रहेंगे तो भी उनको लगता है कि अभी मैं अकेला ही हूँ। देन वो थोड़े डिप्रेसिव थॉट्स के होते हैं, हर समय अटेंशन सीकिंग रहते हैं, वो लगते हैं कि लोगों ने मुझे पूछना चाहिए मेरा क्या दुख है, एंड दे हैव ऑलवेज देयर स्टोरी टू टेल। हमेशा उनके पास में उनकी खुद की एक स्टोरी होती है बताने के लिए, एक्सक्यूजेस होते हैं बताने के लिए। और जो लास्ट वाला स्लाइड है, आपको मालूम है ये कौन है? 3 इडियट्स वाला एक कैरेक्टर है। देन फियर ऑफ रिजेक्शन एंड बीइंग जज्ड बाय द अदर्स। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं किसी भी नए इनिशिएटिव को शुरू करूंगा तो शायद लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, और इस रिजेक्शन के डर से वो इनिशिएट ही नहीं करता, शुरुआत ही नहीं लेता। सो दीज पीपल सिग्निफाई कि वो अपनी लेफ्ट चैनल की जो स्ट्रेंथ है ना तो उसको रियलाइज करते हैं, ना तो लेफ्ट साइड के चैनल की जो एनर्जी है उसको एनकैश करते हैं। मेडिटेशन क्या करता है कि आपकी इस लेफ्ट साइड का जो इम्बैलेंस है उसको धीरे 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 इम्प्रोवाइज करके आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति बना देता है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। जैसा हमने बताया कि ये लेफ्ट जो चैनल है ये हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को दिखाता है,
वैसे फिजिकल लेवल पर भी इसके कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, यदि वीक लेफ्ट चैनल हो तो ऐसा व्यक्ति सोता बहुत है, बहुत ज्यादा सोता है, और सो के भी थक जाता है, फिर सोता है। दूसरा, ऐसे लोगों को स्किन की तकलीफें काफी होती है, दे हैव वेरी स्किन को लेकर के काफी तकलीफें हो जाती है, उनका रेजिस्टेंस पावर बॉडी का कम होता है, छोटे छोटे इन्फेक्शंस में वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, मैंने जैसे बताया कि वो रहते हैं, और जब भी उनसे बातचीत करो वो पास्ट की बातें करते हैं कि हमारे तो जमाने में ऐसा था, ये था, वो था, तो वो अपने ही जमाने की बात करते हैं। वो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट चैलेंजेस, करंट सिनारियो, उसमें अडॉप्ट होने में उनको काफी समय लगता है, एंड दे टेक एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम हेडेक फॉर द अदर पीपल। So this shows that you are affected with imbalance in your left sympathetic nervous channel, which is called as Ida Nadi in the language of yoga. ध्यान आप में इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बड़ा मिराकुलस काम करता है। कैसे? जब आप मेडिटेट करते हैं और जब ये त्रिकोणाकृति अस्थि या ट्रायंगुलर बोन में बैठी हुई एनर्जी जब ऊपर की ओर आती है, तो आपकी लेफ्ट चैनल को वो प्योर डिजायर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से भरना शुरू करती है। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम अ पर्सन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जैसे इसमें नीचे में लिखा हुआ है कि मेमोरीज, पास्ट, फियर्स, पेन, कंडीशनिंग, इमोशंस, ये जो सारी तकलीफें हमारी लेफ्ट चैनल की होती है, इन सारी तकलीफों को हमारा लेफ्ट चैनल जैसे इम्प्रोवाइज होता है वो दूर होते जाती है। उसी तरह फिजिकल लेवल पर लेफ्ट चैनल जिनका वीक होता है उन्हें लो बीपी का तकलीफ हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा सीवियर होगा तो वो मेंटल डिसऑर्डर्स तक जा सकता है, और कुछ समय बाद सुसाइडल टेंडेंसीज भी इन लोगों में आ जाती है। तो आप लोग देखते हैं कि भय के कारण, या यूं समझ सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन को फेस करने के डर के कारण, हम कई बार देखते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और दूसरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ने को भी डर लगता है कि पता नहीं कितने होंगे या पता नहीं कितने लटक गए होंगे। तो ये जो होता है भय, ये इस लेफ्ट चैनल की वीकनेस के कारण आता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ यू मेडिटेट रेगुलरली, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 चीजें आपके साथ में होंगी। सबसे पहला, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप होगा। दूसरा, इनिशिएट करने में, किसी नई चीज को इनिशिएट करने में, शुरुआत लेने में, लीडरशिप लेने में, आगे आने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में आप कभी भय महसूस नहीं करेंगे या फियर ऑफ रिजेक्शन महसूस नहीं करेंगे। सो दैट्स द बेसिक मंत्रा ऑफ बीइंग अ गुड लीडर. So that's the benefit of the Ida Nadi. Now let us move on to the other side, Pingala Nadi. Next slide, please. Yes. अब पिंगला नाड़ी जो होती है ये फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डायनामिज्म का सेंटर है, पर इसमें इम्बैलेंसेस कैसे आते हैं? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। आप देखिए पहला स्लाइड, नेवर सेटिस्फाइड, रनिंग टू अचीव मोर। अब मराठी भाषा में एक छोटी सी कहावत है जिसको कहा जाता है कि देगा हरी पलंगावरी। तो किसी को भी ये तो नहीं होना चाहिए कि आपको खटिया पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, पर किसी को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करके यदि किसी चीज को अचीव किया है तो मेरा अचीवमेंट जिससे है उससे ज्यादा यदि मेरे बाजू में बैठने वाले का अचीवमेंट है तो उसी पे रोए जा रहे हैं कि वो तो मेरे साथ में बैठता था, मेरे साथ में ही कर रहा था, फिर उसको कैसे ज्यादा मिल गया, मुझे कैसे कम मिल गया। तो जो हमेशा अपने अचीवमेंट से या अपनी उपलब्धियों से भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड लोग दिखते हैं, और ऐसे अनसेटिस्फाइड लोग रेस्टलेस रहते हैं, दे आर ऑलवेज रेस्टलेस। दूसरा, आप स्लाइड में चित्र देख रहे हैं वो अगेन 3 इडियट्स का चित्र है, मिस्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे। वो आप देख रहे हैं कि वो साइकिल चला रहे हैं और उनकी बाजू में उनका प्यून साइकिल चला रहा है, तो वो प्यून को साइकिल चलाने में भी जीतने नहीं देना चाहते, तो उस प्यून से भी ज्यादा फास्ट साइकिल चलाते हैं। सो दे ट्राई टू कॉम्पीट एवरीवेयर, कहीं भी उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है। अच्छे जेस्चर्स में कंपटीशन दिखाने की बजाय वो हमेशा कहीं भी कंपटीशन के लिए खड़े हो जाते हैं, कहीं भी किसी भी चीजों में स्पर्धा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए वो अपना स्तर छोड़ देते हैं। तो दिस शोज योर वीक राइट साइड। देन प्लानिंग फॉर फ्यूचर, अब इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा।
इफ यू, ऐसा कहा जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो यदि आप ठीक से किसी चीज का नियोजन नहीं करते तो आप अपने फेल्योर का नियोजन कर लेते हैं। पर कुछ लोग बहुत ज्यादा नियोजन करते हैं, माने वो बाल की भी खाल निकालते तक नियोजन करते हैं। तो इतना ज्यादा ओवर प्लानिंग, ओवर एस्टिमेशन, ओवर कैलकुलेशंस में जो लोग हमेशा लगे रहते हैं, दे हार्डली रीच टू सम रिजल्ट्स बट दे ऑलवेज क्रिएट अ हेडेक फॉर अदर पीपल। और वो इतने डोमिनेटिंग हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो टीम में कभी ठीक से काम नहीं कर पाते, ना तो वो ठीक से स्वयं काम करते हैं, ना लोगों को करने देते हैं। एंड दैट्स व्हाई द लास्ट पिक्चर आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस, ये कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया जमाने के लिए। इतना इनमें डोमिनेशन आ गया था कि इन्होंने लोगों को खत्म करने के लिए गैस चेंबर्स तक का यूज किया। तो लोग अपनी डोमिनेटिंग स्वभाव के कारण या अपनी महत्वाकांक्षा के कारण या अपने इंटेलेक्चुअल बैलेंस को जब खो बैठते हैं, फिजिकल बैलेंस को या फिजिकल डायनामिज्म के बैलेंस को जब खो बैठते हैं, तब वो लोगों के इमोशंस, टीम वर्क, लोगों का रिस्पेक्ट या किसी के व्यूज का रिस्पेक्ट करना सब भूल जाते हैं। एंड देन दे बिकम आई मीन बियॉन्ड कंट्रोल। तो हमें ना तो लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। अब आप कहेंगे हमारी तो पर्सनालिटी ऐसी है कि हम लेफ्ट में भी नहीं है और राइट में भी नहीं है। पर जरा बारीकी से सोचें तो कुछ लोग आपको देखिए कि चेहरे से बहुत मुस्कुराते हुए लगते हैं। वो हमेशा ऐसे लगेंगे कि वाह 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 क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। पर यू नेवर नो कि कहाँ गलत पिन लग जाए और कब उनका ईगो का गुब्बारा फूट जाए और दे में बर्स्ट आउट अपॉन एनीबडी अराउंड देम। दूसरा, कुछ लोग ऐसा लगते हैं कि बहुत बैलेंस है, वो रिएक्ट नहीं होते। पर जो एक्सप्रेस नहीं होते या रिएक्ट नहीं होते, वो अंदर की ओर अपनी रिएक्शंस को सैचुरेट करते रहते हैं। और जब वो अंदर की ओर सैचुरेट करते रहते हैं तो जब उनका रिएक्शन बाहर आता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस्ट ये होगा ना कि ना हम लेफ्ट में रहें ना हम राइट में रहें। लेट अस अचीव द बैलेंस। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में इसी पिंगला नाड़ी के बारे में दिखाया गया है। आपके फिजिकल मेंटल एक्शंस को ये बैलेंस करती है, आपके डायनामिज्म को बढ़ाती है, आपके राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इम्प्रोवाइज करती है। फिजिकल लेवल पर मैंने जैसे कहा कि राइट चैनल जिनका अफेक्ट होता है उन्हें अमूमन हाई बीपी की काफी तकलीफ होती है। और जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हमने देखा है कि यंग एज में भी उनको मैसिव हार्ट अटैक्स की तकलीफ हो सकती है। तो राइट जब हमारी ध्यान में बैलेंस होती है तो वी बिकम वेरी क्रिएटिव, वी बिकम डायनेमिकली क्रिएटिव, वी बिकम वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स, वी बिकम गुड मैनेजर्स, वी बिकम गुड इवेंट मैनेजर्स। और अच्छा विजन हमारा टुवर्ड्स द फ्यूचर जाता है। और जो भी काम करेंगे उसमें योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है कि आप जो करते हैं उसमें आपकी योगी या आपके अंदर का जो परमात्मा का सृजन है या आपके अंदर जो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी परवरदिगार ने रखी है वो आपके अंदर दिखने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये पेंडुलम की तरह झूलने के बजाय हमें बैलेंस में रहना इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर टुडे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये कुंफू पांडा का बहुत सुंदर सा कोट है हम सभी के लिए। यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। सो ना तो लेफ्ट साइडेड होकर के हमारे पास्ट की बात करें, ना तो राइट साइडेड होकर के बाल की खाल निकालने का प्लानिंग करें। बस आज जो दिन उगा है, आज के दिन में आंखें खुली है और आज का दिन जो अलमाइटी ने हमें गिफ्ट किया है, इसको किस अच्छी तरीके से निभाएं। इस बबलिंग एनर्जी के साथ यदि हम दिन की शुरुआत करते हैं तो देन वी आवरसेल्फ कीप हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये राइट एंड लेफ्ट चैनल का जो चित्र है इसी के बारे में हमने बातचीत करी। आगे बढ़ते हैं। यस, सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। आज का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम इसी चीज को जानने वाले हैं कि यदि नोइंगली और अननोइंगली हम हमारे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ झुके हुए हैं या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर झुके हुए हैं, तो इसे हमें कैसे बैलेंस करना है। तो आइए पहले इस टेक्निक को जानते हैं, देन वी शैल स्टार्ट टुडेज मेडिटेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ,
इसमें करना क्या है, तो जिस तरीके से हम बैठे हैं हमें वैसे ही बैठे रहना है, पर हमें राइट हैंड को टुवर्ड्स मदर अर्थ छोड़ देना है। माने राइट हैंड को झूलता हुआ नीचे मदर अर्थ की तरफ छोड़ देना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मदर अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी को यूज करेंगे कि हमारे लेफ्ट चैनल में जितनी भी फ्रीजिंग हो चुकी है, लेफ्ट चैनल में जितनी भी ऐसी इमोशंस हैं या ऐसी चीजें फंसी हुई हैं अभी भी कि जिसके कारण हम थोड़े अकेले अकेले रहते हैं या अपने में ही गुमसुम रहते हैं या डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं, या यूं समझिए कि कंडीशनिंग्स में फंसे रहते हैं, तो उन सारे इमोशनल ट्रेट्स को, दूसरा हमारे अंदर जितना भी फिजिकली ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके कारण लेफ्ट साइडेड जो डिजीजेस हैं, लो ब्लड प्रेशर या स्किन की तकलीफें या ओवर बहुत ज्यादा लेजीनेस, इन सारी चीजों को क्योर करने के लिए द यूज ऑफ द अर्थ एलिमेंट और यूज ऑफ द मदर अर्थ एनर्जी ऑफ द मदर अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल पावर, इज द बेस्ट। तो हम हमारा राइट हैंड को मदर अर्थ की तरफ करेंगे और जब मेडिटेशन करेंगे तो एक छोटा सा अफर्मेशन लेंगे कि ओ मदर प्लीज क्लेंस माय लेफ्ट चैनल, मेरे लेफ्ट चैनल को प्लीज साफ कर दीजिए, और मेरे लेफ्ट चैनल में जितने भी इम्बैलेंसेस हैं, जितने भी अशुद्धियां हैं, सबको मदर अर्थ की तरफ खींच लीजिए। ये छोटा सा प्रेयर हम उस वक्त करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अगर निकाल दे तो अच्छा। हाँ, इफ यू कीप योर फीट ऑन मदर अर्थ, मदर। यस। देन राइट चैनल को क्लीन करना। अब ये मैं इसको भी आपको थोड़ा सिग्निफाई कर दूं कि क्यों हम लेफ्ट चैनल को क्लियर करते वक्त मदर अर्थ की तरफ हाथ करते हैं। तो आपको मालूम है ठंडी जो हवा होती है वो जमीन की तरफ आती है, तो इट कम्स टू द ग्राउंड, इट कम्स टू द मदर अर्थ। सो ऑल दोज आर हेवी माने हमारी वो फीलिंग्स जिसके कारण हम शांत हो जाते हैं। तो इमोशंस जब भी आते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। सो ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस, ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स, इनको शांत करने के लिए हम मदर अर्थ की एलिमेंट का उपयोग करते हैं। नाउ राइट साइड, तो दाहिने हाथ को गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़ करके आकाश की ओर करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट चैनल जब गर्म होगा तो नेचुरली ये जो एक्सेसिव हीट हमारे बॉडी में है, एक्सेसिव थॉट्स जो हमारी बॉडी में है, इस एक्सेसिव हीट को, एक्सेसिव थॉट्स को हमें आकाश या ईथर एलिमेंट या स्काई एलिमेंट को यूज करके हमें क्लेंस करना है। सो वन और अदर वे, व्हाइल डूइंग योगा और डूइंग सहज योगा, वी आर यूनाइटिंग आवरसेल्फ विद द नेचर, वी आर यूनाइटिंग आवरसेल्फ विद द प्रकृति, और उसकी शक्तियों से हम अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई हम जब भी नेचर के साथ में होते हैं तो बहुत प्रसन्न फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो लेफ्ट हैंड वुड बी टुवर्ड्स द स्काई, राइट हैंड वुड बी ऑन आवर लैप, और यहां पर हम एक छोटा सा प्रेयर करेंगे कि ओ मदर प्लीज क्लेंस माय राइट चैनल, प्लीज टेक अवे ऑल माय एक्सेसिव हीट फ्रॉम माय राइट चैनल। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, बाद में दोनों हाथ हमारे लैप में रहेंगे और यहाँ हम प्रे करेंगे कि ओ मदर प्लीज कीप मी इन बैलेंस, माने हमारा जो मिडिल चैनल है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बैलेंस के लिए हम लोग एक छोटा सा अफर्मेशन लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देन वी विल कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, देन वी विल कम टू वही 3 स्टेप्स जो हमने कल करी थी। राइट हैंड ऑन दी हार्ट, देन राइट हैंड ऑन दी फोरहेड, देन राइट हैंड ऑन दी लिम्बिक एरिया। सो जस्ट टू पुट अ रिविजन, सबसे पहले फिर से एक बार पहले वाली स्लाइड से शुरू करिए। पहली वाली में मेडिटेशन की पहली वाली स्लाइड से, इसके पीछे, हाँ यहाँ से। सो स्टेप नंबर 1 हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। चूंकि आप सब लोग ये आंखें बंद करके करेंगे इसलिए मैं इसका एक रिवीजन आपको करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, हम आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट और हमारी थॉट प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, हम हमारी लेफ्ट चैनल को क्लियर करने के लिए लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड को मदर अर्थ की ओर, यहाँ पे अफर्मेशन लेंगे। अफर्मेशन की आप चिंता ना करें, मैं आपको बताते जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोनों हाथ गोद में, हम हमारे बीच वाले चैनल जो हमारे बैकबोन के पैरेलल चलता है उसको क्लीन करने के लिए
प्रेयर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर 3 स्टेप्स. राइट हैंड ऑन द हार्ट, देन राइट हैंड ऑन द फोरहेड एंड लास्टली देन राइट हैंड ऑन द लिम्बिक एरिया. तो यही स्टेप है. और लास्ट में हम फिर से राइट हैंड को नीचे लेकर के एक मिनट और 2 वी शैल सिट इन मेडिटेशन. और बाद में हम अपने हाथ से चेक करेंगे कि क्या आज एनर्जी का फ्लो थोड़ा और अच्छे से फील हो रहा है या एक्चुअली क्या फील हो रहा है, उसको हम फील करेंगे. तो आइए ध्यान की शुरुआत करते हैं. आई रिक्वेस्ट द टीम, प्लीज शो श्री माता जी फोटोग्राफ ऑन द स्क्रीन. Yes. So now I request all of you, please close your eyes. आज मेडिटेशन की स्टेप में एक इम्प्रोवाइजेशन रहेगा. हम क्लासिकल म्यूजिक की ट्यून को साथ में बजाएंगे. तो यदि ट्यून आपको सुनाई दी तो वेल एंड गुड. यदि ट्यून नहीं सुनाई दे रही है तो मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान दे करके उस तरीके से हमें ध्यान करना है. दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद. यदि आपके जेब में आपका सेल फोन रखा गया है तो उसको साइलेंट मोड पर डाल के जेब के बाहर रख दीजिए, क्योंकि वो यदि बीच बीच में वाइब्रेट होता रहा तो आपके अटेंशन को डिस्टर्ब करेगा. Our request to you is कि हम ध्यान में बैठे हैं और अगले 5-7 मिनट हमने अपने लिए निकाले हैं, तो पूरी तरीके से हमें यही रहना है. अब कोई भागदौड़ दिमाग में चल रही हो या और कोई विषय चल रहा हो तो कुछ समय के लिए उसको बाजू में रख दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता कि हम इतने शांत चित्त स्थिर होकर के ध्यान में बैठे. So let us start with the breathing exercise. I request all of you, लंबा और गहरा श्वास हमारे अंदर लेना है और धीरे 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 श्वास को छोड़ना है. Let us observe our breathing rhythm. पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है. दो तीन बार और लंबा गहरा श्वास अपने अंदर ले और धीरे धीरे श्वास को छोड़े. एंड ऑब्जर्व आवर ब्रीदिंग रिदम. Now I request, एक बार बस आंखें खोल लें. आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी की जो प्रतिमा है, बड़ी विनम्रता से और आदर भाव से मांगेंगे हम कि श्री माता जी, टुडे आई वांट टू बैलेंस माय सिस्टम एंड आई वांट टू गो इनटू मेडिटेशन. प्लीज गाइड एंड हेल्प अस. और अब धीरे 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 पुनश्च आंखें बंद कर लें. नाउ आई रिक्वेस्ट, आप अपने दाहिने हाथ को मदर अर्थ की ओर छोड़ दें और अपनी अटेंशन को अपने लेफ्ट हैंड के पाम की तरफ रखें. लेफ्ट हैंड जो आपकी लैप में है, उसका पाम
की तरफ अटेंशन रखें। Now let us request the mother element. O divine mother, please balance my left side. O divine mother, please take away all my imbalances on my left channel to the earth element. हे परमेश्वरी माँ, हमारी लेफ्ट साइड के सारे असंतुलन धरती माँ की ओर विलीन कर लीजिए। एक बार और इस प्रेयर को अंदर दोहराते हैं और प्रेयर कहने के तुरंत बाद अपने अटेंशन को राइट हैंड के पाम की तरफ रखते हैं कि यू मे फील दैट समथिंग इज बीइंग sucked into the mother earth from your right hand. Let us put our attention on the palm of the right hand, which is towards the mother earth, and let us request once again, हे धरती माँ, हमारी लेफ्ट साइड की सारी अशुद्धताओं को अपनी ओर खींच लीजिए। लास्ट वन, हे धरती माँ, हमारी लेफ्ट चैनल की सारी अशुद्धताओं को अपनी ओर विलीन कर लीजिए। अब कृपया राइट हैंड को अपने गोद में रख लीजिए। राइट हैंड इन अवर लैप, और जैसे बताया गया था, लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर। यहां पहले हम हमारे अटेंशन को रखेंगे राइट हैंड की हथेली पर, राइट हैंड के पाम पर अपने अटेंशन को रखें, कंसंट्रेशन को रखें, और ये छोटा सा प्रेयर अपने अंदर दोहराते हैं, अफर्मेशन को दोहराते हैं। ओ डिवाइन मदर, प्लीज क्लेंस माय राइट साइड। O divine mother, please take away the excessive heat and impure energies within me. O divine mother,
Please take away the excessive heat and negative energies within me. लेफ्ट हैंड के पाम की तरफ थोड़ा सा अटेंशन दीजिए एंड लेट्स मेक दिस प्लेयर लास्ट टाइम. ओ डिवाइन मदर, please take away the excessive heat and negative energy within me. Now please put your left hand in your lap. दोनों हाथ गोद में. और अपनी रीढ़ की जो हड्डी है नीचे से ऊपर तक, उसके ऊपर अपना अटेंशन लगाते हैं और वहां अटेंशन रख करके एक छोटा सा अफर्मेशन लेते हैं कि ओ डिवाइन मदर, प्लीज एस्टेब्लिश द कंप्लीट बैलेंस विद इन मी. O Divine Mother, please establish a complete balance within me. Now let us put our right hand on our heart to repeat yesterday's steps of meditation. Let us feel the heartbeat. Concentrate in the heart. And 3-4 times we shall take the affirmation. O Divine Mother, I am a pure spirit. O Divine Mother, I am a pure spirit. This prayer can be in any name. We also can say, या परवरदिगार, मैं एक पाक रूह हूं या मैं एक खालिस रूह हूं. I am a pure soul. O Divine Mother, I am a pure soul. Now I request, आंखों को बंद ही रखना है. दाहिने हाथ को, पूरा दाहिना हाथ अपने फोरहेड पर रखेंगे जैसे कल बताया गया था. हल्के से दबाएं, गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं. हल्के से दबाकर गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और बड़ी विनम्रता से, पूरी विनम्रता से एक छोटा सा प्रेयर कहेंगे कि ओ डिवाइन मदर, I forgive everybody, including myself. O Divine Mother, I forgive everybody, including myself. हे परमेश्वरी माँ, हमने स्वयं के साथ सबको क्षमा कर दिया. आंखों को बंद ही रखेंगे. दाहिने हाथ की हथेली को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, उंगलियों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और हाथ की हथेली से हमारे सर के ऊपर तालु भाग का जो हिस्सा है, इसे धीरे धीरे 7 मर्तबा घुमाते हुए इस अफर्मेशन को लेंगे. ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी द फील ऑफ माय वाइब्रेशंस.
O Divine Mother, please bless me my self-realization. Shri Mataji, please bless me the feel of my divine vibrations. Shri Mataji, please bless me my self-realization. O Divine Mother, please give me the feel of vibrations. दाहिने हाथ को नीचे ले लें, गोद में रख लें। कुछ सेकंड्स के लिए शांत बैठे रहें, कुछ भी न करें। लास्टली हमने जहां हाथ रखा था अभी लिंग एरिया पे, वहां अपने अटेंशन को स्थिर रखने का प्रयास करें। वो रिक्वेस्ट, दाहिने हाथ को फिर से एक बार तालू के ऊपर अपने लिम्बिक एरिया के ऊपर रखें और 1 इंच ऊपर उठा करके देखें कि क्या कुछ हल्का सा ठंडा या हल्का सा गर्म हम तालू भाग के ऊपर फील कर रहे हैं। यदि ठंडक महसूस हो रही है तो आप हाथ नीचे रख करके उसे थोड़ी देर एंजॉय करें। यदि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है या गर्म महसूस हो रहा है तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, बस दाहिने हाथ को एक बार फिर अपने माथे पर रख ले, फोरहेड पर थोड़ा हल्के से दबाएं और हल्के से दबाकर गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाकर पूरी विनम्रता से प्रार्थना करें, श्री माता जी, with all my honesty, I have forgive everyone, including myself. Shri Mataji, with all my honesty, I forgive everyone, including myself. Now let us stretch the fingers और पाम को तालू भाग के ऊपर रखते हैं, हल्के से दबाते हैं, 3-4 बार धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हैं और प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, please give me the feel of my divine vibrations. Please give me the feel of my divine vibrations. Shri Mataji, please bless me the feel of divine vibrations. अब हाथ को 1 इंच ऊपर उठाते हैं कि क्या कुछ हल्का सा ठंडा या हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है। राइट हैंड को नीचे ले लीजिए, लेफ्ट हैंड से करके देखिए क्या राइट में नहीं हो रहा है या राइट में हो रहा है, तो क्या लेफ्ट में भी हो रहा है या लेफ्ट में नहीं हो रहा है।
Now I request all of you कि दोनों हाथों को सीधे हवा में ऊंचे ऊपर आसमान की तरफ सीधा उठा ले, जैसे अंपायर सिक्सर सिग्निफाई करता है। दोनों हाथ सीधे ऊंचे हवा में, हाथों की पांचों उंगलियां खुली हुई, और मन के मन एक प्रश्न हम स्वयं से 3 बार पूछेंगे, हमारे अंदर के सटल सिस्टम को पूछेंगे कि ओ डिवाइन मदर, इज दिस द फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस विद इन मी? O Divine Mother, is this the flow of vibrations within me? O Divine Mother, is this the pure energy within me? अब धीरे 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 हाथों को नीचे ले लीजिए, गोद में रख लीजिए, और बड़ी माइन्यूटली एक बार चेक करेंगे कि क्या हाथ की हथेलियों के बीचों बीच आपको कुछ सर्कुलर मोशन, जैसे कोई कॉइल हाथ के बीचों बीच मूवमेंट कर रहा हो, और हाथ की उंगलियों के टिप्स पर, उंगलियों के अंतिम छोर पर कहीं कुछ हैवीनेस या पिंचिंग या गर्म या ठंडक? Now let us be little thankful to the system within us. हम लोग यदि चाहें तो अपने दोनों हाथ जोड़कर हमारे ही अंदर जो ये सिस्टम बैठा हुआ है, let us be thankful to it for giving us such a blissful state of meditation. And धीरे 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 हम लोग आँख खोल करके नॉर्मल हो सकते हैं। Now before rubbing your hand, please wait a minute. Before rubbing your hand, मुझे बस आपसे पूछना था कि आज हम में से कितने लोगों को तालू भाग के ऊपर जब हाथ पकड़ा है तो हल्का सा ठंडा महसूस हुआ है? वो लोग प्लीज बताएं, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं जी। थैंक यू वेरी। हम में से कितने लोगों को आज ये करने के बाद हल्का सा गर्म महसूस हुआ कि हाथ जब चेक किया ऊपर तब हमें थोड़ा सा गर्म महसूस हुआ? यस। थर्ड वन कि जब हमने हाथ ऊपर किए थे और बाद में जब नीचे किए तो हाथ के बीचों बीच या उंगलियों के टिप्स पर जैसे कोई कॉइल धीरे से हमारे हाथ के अंदर घूम रहा हो, ऐसा हम में से यदि किसी को फील हुआ है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं जी। एंड द लास्ट वन जो क्वेश्चन कल पूछा था कि फीलिंग वेरी रिलैक्स, कि एक 8-10 मिनट का जो एक्सरसाइज किया उसके बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कोई गहरी नींद से हम लोग उठे हों और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हों, ऐसा हम में से कितने लोगों को लग रहा है? दिस इज मेजॉरिटी। सो हम ये जो अनुभूति हमें हर एक दिन अलग अलग उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, सो दिस इज वी आर मूविंग टूवर्ड्स वन स्टेप अहेड टू द फील ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के बारे में बस चर्चा करना या एनर्जी का आपको कुछ बातें बता देना या किसी किताबों का रेफरेंस दे देना, ऐसा ना होकर के यदि उस एनर्जी को आप एक 8-10 मिनट के एक्सपेरिमेंट में फील कर पाते हैं, देन यू कैन हैव सम मोर, जिसको हम कहते हैं कि जिज्ञासा हमारे अंदर आती है कि ये कैसे हो रहा है। तो इस जिज्ञासा का एक ही आंसर हो सकता है कि जितना रेगुलरली हम इसको करेंगे हम इसकी अनुभूति को और अच्छे तरीके से फील करेंगे। सो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इतना ही करें कि रोज जब आप रात में सोने को जाएं या रोज जब आप सुबह उठें तो फ्रेश होने के बाद अपने आप को 5 मिनट का समय दे दीजिए। ये स्टेप्स तो बहुत इजी है जो स्टेप्स आज हमने आपसे शेयर करी। लेफ्ट को क्लीन करना है तो मदर अर्थ का यूज कर लेना है, और राइट को क्लीन करना है तो स्काई एलिमेंट का यूज कर लेना है। ये आपने कर लिया स्टेप 1 स्टेप 2, तो बाद में स्टेप्स 3 स्टेप 4 स्टेप 5 कर लिया, और बाद में आप अपने मोबाइल में कोई भी एक क्लासिकल म्यूजिकल ट्यून या कोई भी ट्यून लगा करके आप बैठ गए, क्यों आपको कोई स्तोत्र मंत्र जो आपको अच्छा लगता है या कोई परमात्मा परवरदिगार का कोई आपको अच्छा लगता है सुनना, तो आपने लगा दिया एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस। सो एंड ऑफ द प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको एक और चीज फील होगी कि आपके
थॉट्स का जो विलंब है वो बढ़ते जाएगा। दो विचारों के बीच की जो गैप है, आज भी आपने फील किया होगा कि कुछ समय के लिए ऐसा था कि मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, मन एकदम शांत हो गया था। सो दैट मोमेंट कुंडलिनी रिक्वायर्स टू कम अप। कुंडलिनी तब तक हिलती नहीं है या ऊपर आती नहीं है जब तक आपके विचार शांत न हो जाए। जब आपके विचार शांत हो जाते हैं तब इसको कैसे की क्षणात, एका क्षणात ती वर येते आणि तुमचं अगदी फॉन्टेन लिंबिक एरियाला ती टच करते। तर हळूहळू हे टचिंग जितकं वाढेल तितकं सगळ्या एनर्जी सेंटर्स मधला जो इम्बॅलन्स आहे तो दूर होईल। मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की 2 मिनिटांचं श्री माताजींचं टॉक आहे अबाउट दी imbalances in our neural system and how we reach to the balance with the help of meditation. Talk loudly. Yes. So, yeah. Yeah. वॉल्यूम वाढवा ना थोडा वॉल्यूम। For our emotions, for our past, our desires. It is for our physical. If either one, the center lies for power. ते म्हटलं मी व्हिडिओ पाहिला तर त्यात बॅकग्राऊंड म्युझिक नव्हतं। थोडा वाढवा। So it is one of the right to become united, which is the yoga, with the divine. We have two sides. System of autonomous nervous system, left and right, which we call as left and right sympathetic system. The left side caters for our emotions, for our past, our desires. The right side caters for our physical and mental. If you end up into one too much, you go you will really balance yourself. In the center lies the third power, which we call as parasympathetic nervous system. Next to the channel, which is the central part of the center. When the Kundalini rises so late, it brings you in a balance because it rises in the center of the system. So this is the meaning of that. Balance. This is the last breakthrough of our evolution, where we have to get connected with the divine. You have to feel it on your central nervous system. And that's how you get your self-reliance. History of humanity, the history of nature, the history of spirituality is the most important. Because here where you get whatever has been promised to you so far. Our planet is moving in a spiral way. All the planets are moving in a spiral way. And they are creating all possible things for the use of human beings so that they can save time. Save time for getting their ascent and for getting into growth. This is the left side, this is the right side. This is the left sympathetic nervous system, same, and this is the right sympathetic nervous system. And we the final cord looks like this. And inside here is the final cord, which has 6 centers, 7 centers. Now, when you start using the energy of these centers, it starts moving more towards the right and less constriction. And the power becomes less because you are exhausted. But when you go to the left, suddenly something happens from the left to the right. Then connection is completely broken. This is on its own. It starts working on its own. That's what you say, and this has become violent. No relationship with the world. Proportional growth.
So if the nose starts developing, it can cover your eyes. Wow, this is how a cancer is setting, or any other disease. So many psychosomatic diseases are nothing but somatic is on the right side, and when the psyche gives in, then it becomes a psychosomatic. There are so many diseases which are more psychosomatic than this. And these we call them incurable. Can be easily cured by Kundalini. I mean, because when Kundalini passes through this, she just integrates. For example, she's going like this, then she goes into this, integrates. Just like this, she strings them. And also she nourishes them. That's what we do. Automatically by this. थैंक यू वेरी मच। कल का जो सेशन होगा उसमें हमारे सहयोगी मेरे कलीग डॉक्टर वैभव चंदनखेड़े कल का सेशन कंडक्ट करेंगे। ही इज एन ENT सर्जन। कल वो आपको इसी न्यूरल सिस्टम के बारे में कुछ और इंट्रिकसीज बताएंगे, और एक और चीज वो कल आपसे शेयर करेंगे। जैसे आज श्रीमाता जी ने बताया कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंसेस होने के कारण ही हमारे अंदर डिजीजेस आती है। तो इन इम्बैलेंसेस को कुछ बहुत सिंपल नेचुरल ट्रीटमेंट से कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में कल डॉक्टर वैभव आपसे शेयर करेंगे। जिसमें एक ट्रीटमेंट कल मैंने डॉक्टर कुरकुरे साहब के साथ में भी शेयर करी, जिसको सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट माने कि इतने सारे जो समुद्र आपके इर्द गिर्द है, वो व्हाई देयर इज अ सी, तो आप यदि अपने दोनों पांव एक टब में पानी लेकर के, यदि उसमें थोड़ा मोटा नमक जो होता है वो मोटा नमक डाल करके रात में सोने से पहले एक 5 मिनट यदि पाँव रख करके थोड़ी देर शांत बैठ जाए, तो दिन भर के आपके एग्जॉस्टिव शेड्यूल के कारण जितनी एक्सेसिव हीट आपके बॉडी में बनती है, यदि आप दिन भर पढ़ते हैं तो आपका लिम्बिक एरिया, आपका ब्रेन, आपका न्यूरल सिस्टम, आपका लीवर, जो एक्सेसिव सारी चीजें हीटअप हो जाती हैं। या आप निगेटिव इमोशंस में गए हो, दिन भर आपका ऐसा गया हो कि बहुत पास्ट चीजों में आप रहे हो, बहुत इमोशनल हो गए हो, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को लेकर के इमोशनली यू आर प्रेस्ड बाय समथिंग, तो ये सारी जो निगेटिव एनर्जीज आपके अंदर बनी रहती है, उनको यदि आप फ्लश आउट नहीं करेंगे तो वो वहीं बनी रहेंगी, और वो वहीं बनी रहेंगी तो वो, जैसे श्रीमाता ने बताया, कि वो आपके इन न्यूरल सिस्टम्स को खींचती रहेंगी। तो इनको फ्लश करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका साइंटिफिकली कल आपको डॉक्टर वैभव समझाएंगे उसको कैसे करना है, और आप बड़ी आसानी से यदि इसको रोजमर्रा की लाइफ में कर सकते हैं, तो जैसे हम अपना रोज उठ करके ब्रश करते हैं, अपने मुंह को साफ रखते हैं, रोज हम नहाते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही इस छोटी सी 5 मिनट की टेक्निक को करके हम हमारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम को बैलेंस रख सकते हैं, और कंप्लीट बैलेंस जब एस्टेब्लिश होगा तो मेडिटेशन करना और आसान हो जाएगा। सो आई थैंक यू ऑल फॉर रिमेनिंग प्रेजेंट फॉर टुडेज सेशन, एंड इफ एनी क्वेश्चंस, आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और अदरवाइज रिजर्व योर क्वेश्चंस फॉर टुमारो। डॉक्टर वैभव विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वन एंड ऑल रिमेनिंग प्रेजेंट। Time and also explaining in very depth and also giving the feeling. Actually, that is the important thing that you should experience. Whatever the thing that is there within you. आणि मला एक अजून सांगावंसं असं वाटतं की स्वच्छतेची गोष्ट केली यांनी, की आपण आपल्याला स्वच्छ ठेवायला म्हणजे रोज सकाळ उठून आंघोळ करणं, चांगला विचार करणं वगैरे हे सगळं झालं, पण त्यावेळेला आपण बाहेरच्या परिस्थितीमध्ये येतो, त्या सगळ्या रिॲक्शन्स आपल्या होत होतं, म्हणजे ती जे सांगितले त्यांनी लेफ्ट किंवा राईटची, आणि त्याचा इफेक्ट तुमच्यामध्ये येत असतो. तर ते क्लीन करायला मला वाटतं म्हणजे अशाशिवाय दुसरा मार्ग नाही. म्हणजे बाहेरून आपण स्वच्छ होऊ,
पण मनात दटलेली भीती, मनात आलेला राग, मनात आलेल्या कुठल्याही इमोशन्स त्या दूर करायला तुमच्याकडे दुसरा कोणता मार्ग आहे का? नाही. म्हणजे ते स्वच्छता आपण कितीही म्हणू की बुवा 10 वेळा तुम्ही स्नान करा, उपवास करा आणि बाकी करा. पुष्कळ लोक असे बघितलेत की त्या विचारांमध्ये जे राईट साईडचं म्हटलं त्यांनी गुस्सा येणं, कुठल्याही परिस्थितीबद्दल, माणसांबद्दल. काही वेळेला असं होतं की म्हणजे 10 वर्षापूर्वीच आपण काही कोणाबद्दल कोणी आपल्याला वाईट केलं असेल, पण त्याचा तो राग आपल्यामध्ये असतो. म्हणून ते सांगितलंय की यू आर फॉरगिव्हिंग ईच वन ऑफ, म्हणजे ते कोणी, पण तो डिस्टर्ब करतो किंवा दुखावला गेलो असेल तर ते लेफ्ट मध्ये आपण जाऊन जे मरोज होतो किंवा हे होतो. तर मला वाटतं की ही बॅलन्सिंग टेक्निक जर शिकलो तर जे अटेन्शन अदरवाईज आपलं दुसरीकडे जातं ते सेंटरमध्ये राहून मग तुमचं जे तुम्हाला साध्य करायचं सगळं होऊ शकते, होत आहे. देर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स प्रॉब्ली ही और जेव्हा जेव्हा आपण पुढे जाऊ तर आपण बघितलेलं आहे की असे लोक आहेत. सो the very purpose of getting you into the balance probably it has started since yesterday. आता जसं आपण अजून हे करू, मॅडमला मी सांगेन की आता हाऊ यू इंटिग्रेट नाऊ ऑल दीज पीपल, ते सगळे इथले पण आणि बाहेरचे याच्यातले, अँड यू विल ऑल्सो हेल्प अस द पीपल हु आर ट्रेंड इन सहज योगा प्रॅक्टिस, दोज आर अवेलेबल टू अस इथे किंवा बाहेरच्या ठिकाणी. आणि हे करताना जे काही आपल्यामध्ये होते त्याची पावती आपणच आपल्याला द्यायची. नोबडी एल्स. लेट अस सी दॅट वी डू सम जस्टिस टू व्हॉट वी हॅव बीन अवॉर्डेड दिस 2 days, है ना? So thank you very much. सभी को नमस्ते. एक औपचारिक आभार. क्या हम इस कार्यक्रम के प्रति देना चाहते हैं. आज का ये दूसरा सेशन है और निश्चित रूप से हमने आज जो की शांति का अनुभव यहाँ किया है, लगभग सभी ने यहाँ पे वो अनुभव आज किया है. कल के अगर कंपैरिजन में आज की बात करते हैं तो निश्चित ही जो इनर पीस की जो अनुभूति सभी ने की है वो निश्चित ही एक प्रेरणादायी है. और आगे में इस विषय में रुचि निर्माण करने की बात है, क्योंकि आप सभी जो है एक तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक. स्ट्रेसफुल लाइफ जिसको कहते हैं, फिर स्टूडेंट्स हो या फिर एकदम ऊपरी और पर जो व्यक्ति है, सारे जो है वो स्ट्रेसफुल, किसी न किसी स्ट्रेस में जीते हैं. तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये इनर पीस की जो अनुभूति आज हुई है निश्चित ही बहुत आह्लाददायी है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा. और आगे भी ऐसे ही जो कार्यक्रम है उससे सभी की रुचि बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ. आज के इस सेशन में आज के हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर नितिन पाटिल सर, जो विशेष रूप से यहाँ मौजूद रहे. आज के जो हमारे मेंटर है महेश जी दांडेकर, जिन्होंने काफी अच्छा सेशन आज यहाँ कंडक्ट किया है, उनका भी काफी धन्यवाद. इस विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर कुरकुरे सर, डीन लोअर एजुकेशन डॉक्टर रामटेके सर, कुल सचिव महोदय श्रीमती मोना ठाकुर मैडम, सभी की फैमिलीज जो है आ रही है, विशेष रूप से उनका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ. सभी फैमिली मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ. सारे विद्यापीठ के अधिकारी कर्मचारी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ. और इस हाल में बैठे सभी जो छात्र है, छात्रा है, इन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि में कई लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं. और डॉक्टर वोकर मैडम उनका रूम को यहाँ की है. ऑनलाइन मोड में जुड़े सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण और विद्यार्थी छात्र छात्राएं
सभी का धन्यवाद कि वो इस सेशन में जुड़े हो ना? और जो हमारी निम्न शिक्षण शाखा है वो शाखा से सभी अध्यापक और छात्राएं सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, सभी का धन्यवाद। और आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, इसमें घोषणा करता हूं। इसके पश्चात तुरंत ही चाय की व्यवस्था की गई है, तो सभी चाय का आनंद यहाँ ले ऐसी गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।